सबसे पहले वो हमें कह रहा है करंट रेशो निकालें। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशो के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं करंट एसेट्स चाहिए होते हैं और करंट लायबिलिटीज चाहिए होती हैं। तो नीचे बेटे हम लिख देंगे करंट लायबिलिटीज। तो बेटे करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में जरा ढूंढो ना आप लोग। ये देखो, ये प्रीपेड जो है ये भी करंट एसेट है, ये बैंक ये भी करंट एसेट है, ये डेटर भी करंट एसेट है और स्टॉक भी करंट एसेट है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ नीचे वर्किंग बना के तो इनको लिख लोगे। बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ नीचे वर्किंग वन लिखो, वर्किंग वन, और क्या लिखोगे वर्किंग वन, करंट एसेट्स। क्या लिखोगे करंट एसेट्स, स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश प्लस प्रीपेड। बेटे जो ही ये लिखोगे इसके नीचे इन अमाउंट्स का टोटल कर लेना। इन अमाउंट्स का टोटल बन रहा है 2,40,000। आपने लिखना है इन अमाउंट्स को, आप लोगों ने इन अमाउंट्स को लिखना है, मैंने डायरेक्ट टोटल लिख दिया। तो लिख के फिर टोटल करना। वर्किंग टू बेटे, वर्किंग टू करंट लायबिलिटीज। बेटे करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? सर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स और क्रेडिटर, यानी ये इससे नीचे नीचे ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो बेटे इनको ऐड कर लो। क्या क्या है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और ओवरड्राफ्ट। लो बेटे, अब इनको जब आप टोटल इनका करोगे तो टोटल आ जाएगा 80 और 90 और 240। ये भी 240 आ गया। अब बेटे क्या करना है, इसके सामने यहाँ पे आप इक्वल डालोगे या नीचे लिख लो बेशक। नीचे क्या करोगे, यहाँ करंट एसेट्स हैं वहां पे भी 240, नीचे भी 240, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:1, 1:1। ठीक हो गया बेटा, ये 1, ये रेशो 1, इस तरह लिखना है। ठीक है, अब वो उठा नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 1:1। ठीक है बेटे, इस तरह से आंसर आएगा, ये इस तरह से। आप मारिया समझ आ गया बेटा? जी सर। नेक्स्ट है बेटा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में क्या बताया था उन्हें ना सर, आपने कहा था करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देना। स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर दोगे तो हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, क्विक एसेट्स आ जाएंगे या लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके तीन नाम है, लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी कहते हैं, और बेटा एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तो अब बच्चों हम कौन सी रेशो करने लगे हैं, लिक्विडिटी रेशो। इसका और क्या नाम है आबिद, एसिड टेस्ट रेशो। और क्या नाम है, क्विक रेशो। फार्मूला क्या होता है इसका, इसका बच्चों फार्मूला है क्विक एसिड्स ऊपर डिवाइड किस पे करना है बच्चों, करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों वर्किंग वन निकालो, या वर्किंग वन की बजाय वर्किंग 3 नाम दे लो। बेटा क्विक एसिड्स इज इक्वल टू करंट एसिड्स माइनस प्रीपेड
2,40,000। बेटा प्रीपेड कितने के हैं? 7,200 के। स्टॉक है 1,20,000 का, माइनस करने से आएगा 112,800। ठीक हो गया बच्चों, माइनस मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर, ये देखिए ना, आप यहाँ जाएं और जस्ट उसमें पुट कर दें, जहाँ क्विक एसेट्स हैं वहाँ लिखें 112,800, और बेटा नीचे करंट लायबिलिटीज, तो यार आबिद ऊपर वाली रहेंगी ना करंट लायबिलिटीज। तो अब क्या हमारा आंसर आएगा बच्चों? सर हमारा आंसर बनेगा, इन दोनों की रेशो निकालें। बेटे मैंने जब डिवाइड किया ना उसके उसके ऊपर, तो आंसर आया 0.47। क्या आंसर आया? 0.47, 0.47, और रेशो 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका ये हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशो, वो उस पे चलते हैं बेटा, यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे निकलती है सर? सीजीएस ऊपर और एवरेज स्टॉक नीचे। बेटे स्टॉक टर्नओवर कैसे निकलती है? स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर और बच्चों नीचे क्या है आता है? एवरेज स्टॉक। अच्छा आप मुझे ये बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? सर वो तो निकालनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने ऐसा करना है, यहाँ वर्किंग 4 करनी है। आप लोगों ने बच्चों एक जिंदगी में ये फार्मूला याद रखना है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा इसमें मुझे एक चीज बताओ आबिद, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं हमें वो सोया हुआ है हुनैना। यस सर। बच्चे ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20। कितने परसेंट है? यस 20। आप परसेंटेज को गोली मारो, सिर्फ बताओ 20। अच्छा ठीक है, 20। मैं प्रॉफिट के नीचे ना आपके कहने पे लिखने लगा हूँ 20। ठीक है। अच्छा मारिया, ये बेटे ना मैं एक बड़ा सिंपल मैं चीजों को कर देता हूँ। 20% किस पे लेना है? 20% किस पे लेना है उन्हें ना? कॉस्ट पे। किस पे लेना है? कॉस्ट पे। कॉस्ट। कॉस्ट को 100 रखना है, सेल को 120 बना देना है। अच्छा समझ आई बच्चों? अगर ये 20% होता, अगर ये 20% होता सेल को, तो सेल को 100 रखते। अगर ये 20% कॉस्ट का है तो कॉस्ट को 100 रखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने सेल्स और कॉस्ट में एक रेशो बनानी है। ठीक हो गया? मारिया पुत्र इसकी कितना लिखा हुआ है? सेल कितनी है? 120। कॉस्ट कितनी है? 100। कॉस्ट कितनी है? 100। सेल कितनी है ऊपर? 6 लाख। तो कॉस्ट कितनी होगी? x। आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 120x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 600, 6 लाख। बेटा इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 5 लाख। क्या आ जाएगा? 5 लाख। तो अब आप लोगों की कॉस्ट बच्चों कितनी निकल आई है? 5 लाख। तो ये मैंने बहुत तरीका आसान अब आपको समझाया है। एक ये वाली इक्वेशन याद रखना और ये रेशो का तरीका याद रखना। एवरेज स्टॉक बच्चों इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है? सर एवरेज स्टॉक ये ऊपर है 1,20,000 का, ये बच्चों टॉप पे दिया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले वो थोड़ा ऊपर चला गया, चलो नीचे कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक कितना? मैंने अगले दिन बताया था, जब एक ही स्टॉक दिया होगा तो वही स्टॉक एवरेज स्टॉक होता है। जब दोनों स्टॉक ना दिए हो, एक दिया हो, तो एक ही स्टॉक जो होता है वही एवरेज स्टॉक होता है। वही क्या होता है बच्चों? एवरेज स्टॉक होता है। ये तीसरी भी होगी हमारी रेशो। अब फोर्थ वाली करें तो मसला तो नहीं है। नो सर। चलो नेक्स्ट। मारिया साथ ही हो बेटा? जी जी सर। कोई मसला मसाइल नहीं सर, समझ आ गया। नहीं है? चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मारिया पुत्र, डेटर्स। क्या करेंगे यार?
सेल्स को बच्चों किस पे डिवाइड क्रेडिट कर सेल्स देंगे? को मल्टीप्लाई क्रेडिट सेल्स को एग्रीगेटेड हाँ डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब बच्चों क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है, ये सेल सारी क्रेडिट है, क्यों? इनके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये सारी क्रेडिट सेल्स होंगी। और एवरेज डेटर वो ऊपर दिए हुए 90,000, डिवाइड कर दो। अच्छा उस ऊपर वाले का तो मैंने आंसर ही नहीं बताया आप लोगों को। जब बच्चों इसको डिवाइड करोगे ना, ये 4.17 टाइम्स, जो टर्नओवर रेशो होती है वो टाइम्स में होती हैं, याद रखना। टर्नओवर रेशोज टाइम में होती हैं, ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगा। और ये बेटा इसका आंसर आएगा 6.67 टाइम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोगों ने खुद करना है बच्चों। करंट रेशो, सर कैश इन एंड करंट है, प्रीपेड करंट एसेट है, एडवांस, डेटर और स्टॉक। बच्चों इन पांचों को ऐड करोगे तो आपके क्या बन जाएंगे? करंट एसेट्स बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों को ऐड करोगे तो करंट लाइबिलिटीज बन जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्विक एसेट्स, सर करंट एसेट्स में से स्टॉक और एडवांस प्रीपेड को माइनस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देंगे तो हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे और इन करंट लाइबिलिटीज पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। सर आपने कहा था कि जो इक्विटी डेट होता है उसमें लॉन्ग टर्म डेट में आपने तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी? मॉर्गेज, लोन और डिवेंचर। ये बच्चों देखो ये आपके क्या बन जाएंगे? सर ये हमारे बन जाएंगे डेट। ये बेटा क्या बन जाएंगे? डेट बन जाएंगे। और इक्विटी कैसे बनेगी? सर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारी इक्विटी बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? इक्विटी। तो इसको एक दूसरे पे डिवाइड कर देना, ठीक है? ये हमारी बेटे ये आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट बेटे मैंने आपको प्रोप्राइटरी रेशो बताई थी। सर उसमें आपने कहा था शेयर होल्डर फंड जो है वो ऊपर आएंगे, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इक्विटी को बोलते हैं। और बच्चों मैंने बताया था टोटल एसेट्स नीचे आएंगे। अच्छा क्या बताया था? टोटल एसेट्स नीचे आएंगे। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक, नहीं तो बच्चों इसको याद करना पड़ेगा। अब ये मेरा रट्टा लगा हुआ है तो मुझे तो याद है। अब शेयर होल्डर फंड, सर आपने इक्विटी को कहा है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, ये क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट्स तो ऑलरेडी गिवन है, टोटल एसेट्स तो बेटा ये हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फिक्स एसेट रेशो। क्या है बच्चों? फिक्स एसेट रेशो। फिक्स एसेट्स ऊपर आएंगे और लॉन्ग टर्म फंड नीचे आएंगे। बच्चों फिक्स एसेट्स ऊपर आएंगे, लॉन्ग टर्म फंड नीचे आएंगे। लॉन्ग टर्म फंड कल मैंने बताया कि थे, क्या बताया था? सर आपने कहा था कि जब इक्विटी को और लॉन्ग टर्म लोन को आपस में ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म फंड बन जाता है। बच्चों लॉन्ग टर्म फंड कैसे बनता है? सर इक्विटी को और लॉन्ग टर्म लोन को जब क्या करते हैं बच्चों, इनको इकट्ठा करेंगे तो लॉन्ग टर्म फंड बन जाएगा। और फिक्स एसेट्स तो ऑलरेडी ये दोनों दिए हुए हैं, फिक्स एसेट्स तो ऑलरेडी। तो इसका क्या फार्मूला है? सर इसका फार्मूला आपने ये बताया था कि फिक्स एसेट्स ऊपर डिनोमिनेटर में और बच्चों डिवाइड हो जाएंगे लॉन्ग टर्म फंड पे। फिक्स एसेट्स बनेंगे ये वाले और बेटा लॉन्ग टर्म फंड बनेगा। सर आपने कहा था इक्विटी को और लॉन्ग टर्म लोन को ऐड करना है। बच्चों लॉन्ग टर्म फंड कैसे बनता है? इक्विटी को और लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म लोन लोन को ऐड कर लोगे ना? यस सर। बस बेटे अब तीन ना क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ना भी हुए तो ये तो कम से कम करो ना। ओके ठीक है खुश रहो बच्चों, फिर टेक्स्ट शुरू करते हैं।